अभी ये हमें बताने लैब्राडोर 40,000 रुपये का क्यों है भाई, मार्केट में 15 का मिलता है, ये 40 का क्यों है। तब ये अपनी टेल को अपने अनुसार सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने घर का। अगर आप लैब्राडोर को सिक्योरिटी पर्पस से ले रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्पस से लैब्राडोर, हम डॉग लैब्राडोर क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट तो यही है इसका कि जब आप लैब्राडोर जब घर के अंदर लाते हैं तो ये जो बच्चा होता है लैब्राडोर, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं जितेंद्र परेवा सामरिया पेट शॉप से आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं मैं, और टॉपिक भी बहुत यूनिक है। लैब्राडोर हमें क्यों पालना चाहिए, हमारे घर में कितनी जल्दी यूज टू हो जाता है और हमें क्यों नहीं पालना चाहिए, इन्हीं दोनों बातों का मैं आज आपको जवाब दूंगा, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम आप कभी कहीं किसी से लैब्राडोर लेंगे ना तो आपको ईजी होगा डॉग को अडॉप्शन करने में। तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लैब्राडोर। ये देखिए आप, लैब्राडोर पपी है। ये गोल्डन कलर है, लोग इसे वाइट कहते हैं पर ये वाइट नहीं होता, ये गोल्डन होता है। और पपीज़ जो होते हैं ना 90% कलर चेंज करते हैं। कलर का मतलब ये नहीं है कि कभी डार्क शेड हो जाते हैं, कभी लाइट शेड हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा यहाँ से डार्क हो जाता है, यहाँ से लाइट हो जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कान में जो है ना गोल्डन कलर आ भी रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैब्राडोर की क्वालिटी, और शायद आप लोगों को कैमरे के अंदर ये बच्चा वाइट नज़र आ रहा होगा, बट ये वाइट नहीं है, गोल्डन है। बच्चे का वज़न भी अच्छा है, हेल्दी बच्चा है और प्रॉपर वज़नदार बच्चा है। आप देख सकते हैं कान प्रॉपर बड़े हैं, लैब्राडोर की यही पहचान है। हेड बड़ा है, ठीक है जी। नोज़ ब्लैक है, आइज ब्लैक है, ठीक है जी। पॉज भी ब्लैक है। ये लैब्राडोर की पहचान है। लैब्राडोर के 18 नेल्स होते हैं, ये जो नेल्स हैं वो 18 होते हैं। और टेल जो होती है वो शॉर्ट टेल होती है। शॉर्ट टेल का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल शॉर्ट, एक पूरी ज़मीन से टच नहीं होनी चाहिए। और जो लैब्राडोर की टेल है ना, यू टर्न नहीं होनी चाहिए। लैब्राडोर की टेल सीधी स्ट्रेट यूं रह सकती है पर बिल्कुल यू टर्न नहीं हो सकती है, ठीक है जी। ये इसके एग्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये थोड़ा सा कोई डॉग को देख के हो रहा है तो टेल को कई बार सीधा खड़ा कर सकता है, तिरछी खड़ा सकता है। अलर्ट जब होता था डॉग, तब ये अपनी टेल को अपने अनुसार जगह चेंज करता है। अब मैं बताता हूँ आपको एक लैब्राडोर पपी लेते वक्त क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने घर का स्पेस देख के आप लीजिए डॉग को, और कौन से फ्लोर पे आप रहते हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो ठीक है, लैब्राडोर आप पाल सकते हैं। और आप रहते हैं 25th फ्लोर पे, 26th फ्लोर पे, तो आपको समस्या रहती है। हाँ, तो सेकंड टॉपिक मेरा ये है कि आपका जो डॉग लेने का पर्पज़ है, अगर आप लैब्राडोर को सिक्योरिटी पर्पज़ से ले रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्पज़ से लैब्राडोर नहीं चलता है। घर के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी इसे घुमा सकता है, बट सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लैब्राडोर नहीं चलता है। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि लैब्राडोर आप अगर ये सोच के लेते हैं कि ये इंडोर डॉग चाहिए आपको, तो ये इंडोर डॉग नहीं है। इंडोर डॉग मतलब कि घर के अंदर रहने वाली ब्रीड, जो वॉशरूम भी घर में चली जाए, एक्सरसाइज भी नीड नहीं हो। ये डॉग्स को एक्सरसाइज की भी नीड है और इसको बाहर घुमाना भी पड़ता है। तो आप ये सोच के ना लें कि ये इंडोर डॉग है, हम इसको घर में रखेंगे। हाँ, तो मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि आप इसे जब अडॉप्ट करते हैं तो अडॉप्शन के लिए इसे बच्चे भी पाल सकते हैं, बूढ़े भी पाल सकते हैं और जवान भी पाल सकते हैं। ईजीली ये हमारे हर एज ग्रुप के साथ यूज टू हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डॉग लैब्राडोर क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यही है इसका कि जब आप लैब्राडोर जब घर के अंदर लाते हैं तो ये जो बच्चा होता है लैब्राडोर, ये हमारा स्ट्रेस ख़त्म करता है और बच्चों का अकेलापन ख़त्म करता है। लॉकडाउन के टाइम आपने देखा होगा कि कई सारे पेरेंट्स और बच्चे घर में रह गए और उनको खेलने को नहीं मिला और फ़ोन में ही लगे रहते थे, वो पबजी वगैरह, और पेरेंट्स बड़े परेशान रहते थे। तो लोगों ने डॉग अडॉप्ट करा
और डॉग अडॉप्ट करने के साथ मतलब एक नया मेंबर लाए और नई खुशियाँ लाए घर के अंदर। तो घर के अंदर कुछ नया करने को मिलता है और टाइम इनके साथ खेलते खेलते कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप लैब्राडोर पालें और बहुत ही बढ़िया तरीके से पालें। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा लैब्राडोर की। लैब्राडोर का कंप्लीट नेम है लैब्राडोर रिट्रीवर और ये जो ओरिजिन है ये है आपका यूके का। इसका जो बॉडी वेट होता है मेल के अंदर वो होता है 30 से 35 केजी के अंदर जो हेल्दी लैब्राडोर होते हैं, और फीमेल का जो बॉडी वेट होता है वो 25 से 30 केजी के अंदर जो हेल्दी लैब्राडोर फीमेल्स होती हैं। अब मैं इसकी हाइट के बारे में बताता हूँ आपको। मेल की हाइट 22 से 23 इंच और फीमेल की हाइट 21 से 22 इंच। अब मैं इसके कलर बताता हूँ आपको। पहला कलर जैसे आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन कलर है, दूसरा कलर आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर होता है, और तीसरा एक यूनिक कलर होता है वो होता है चॉकलेट कलर। अब मैं आपको इसका नेचर के बारे में बताता हूँ। इसका जो नेचर के अंदर होता है वो बहुत कूल टेम्परामेंट होता है। अब मैं आपको उसका लाइफ स्पैन बताता हूँ। इनके जो हेल्दी लैब्राडोर्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 से 15 साल का होता है। हाँ, तो मैं आपको बताऊँगा इसे मेंटेन कैसे करें। लैब्राडोर को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो इसको आप बैलेंस डाइट फूड दीजिए, जिसके कारण से अगर आप बैलेंस डाइट फूड देते हैं तो डॉग हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा और लीन एंड स्लिम रहेगा। ठीक है जी। अगर आप इसको बैलेंस डाइट फूड नहीं देते तो ये ओबेसिटी प्रॉब्लम्स हो जाती है डॉग्स को। इसके कारण से बहुत मोटे हो जाते हैं, लीवर भी काम करना बंद कर देता है, किडनी भी खराब हो जाती है और कई सारी बीमारियां इनको कैच कर लेती है। मिनिमम आपको इसको मॉर्निंग और इवनिंग में आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को वॉक करानी चाहिए, रनिंग करानी चाहिए, ताकि आप भी फिट रहें और आपका डॉग भी फिट रहे। डॉग पालने का हमारा मकसद ये होता है कि जो डॉग ऑनर पाल रहा है वो भी फिट रहे। हाँ, तो आप कोई भी डॉग अडॉप्ट करें तो कुछ बातों को ध्यान रख के ही कोई भी ब्रीड के पपीज़ को अडॉप्ट करें, जिससे कोई भी ब्रीड परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता है।